ये हमारे बगल वाले कहते हैं भूखा हूँ मैं। वो तो खुशबू आएगी, वो तो खुशबू आएगी ना गुरु जी। सुश्याम वाम तम तामरसीय धाम ग्रामाभिराम मनुराम मवाम धाम उद्दाम कामदललाम पद प्रणामम श्रीराम नामक मना मयमानमामः साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदगरम् प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभा विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयतां कुलदेवता नः। सबको नमस्कार। ये सभा बहुत देर से चल रही है और इसमें वेदांग की जगह पर तो विनायक जी ने कल्प की बात की, बाकी ज्योतिष से छाया रहा। ज्योतिष के अनेक विधाएं, अनेक बातें, लोगों के अनुभव, अपने शोध, ये सब होता रहा यहाँ। इन्होंने विषय रखा है वेदांग वार्ता। वार्ता का अर्थ समाचार भी होता है, वृत्त से बनता है वार्ता। तो वेदांग विषयिणी वार्ता होने का मतलब उसमें 6 चीज़ें हैं, अंग 6 हैं। तो विनायक जी ने बताया था कि जो वेद हैं वो हमारे भगवान हैं, लेकिन ये भगवान को तो वेद माने तो ज्ञान होता है। विद्या तो 5 प्रकार की होती है और सबका अर्थ वेदों में सन्निहित होता है। तो जो ज्ञान होता है वो अमूर्त होता है। ये हमारे वेद भी श्रुति परंपरा वाले थे, बोलते थे गुरुजी, वो शिष्य लोग तैयार कर लेते थे। ये बाद में जब लिपि का उद्भव हुआ तब लिखे गए, तो भी दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, इनमें सब में भेद है। लेकिन जो वो वाचिक जो परंपरा थी वो उसके द्वारा ये वेद मूर्तियों ने वेदों की रक्षा कर ली। तो शिक्षा कल्पोत व्याकरणम ज्योतिष छंदो निरुक्तकम, ये 6 अंग उसके हैं। शिक्षा तो बहुत जरूरी है। उदात्त अनुदात्त अगर स्वरित नहीं मालूम होगा तो सावाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। तो उदात्तानुदात्त का भेद किए बिना भी अगर वेदों का प्रवर्तन किया जाएगा तो शिक्षा का अध्ययन नहीं होगा। शिक्षा में उच्चारण के स्थान, कैसे उच्चारण करना चाहिए, इस विषय का विवेचन है। शिक्षा के कई ग्रंथ हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा बड़ा ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा भी है। कैसे उच्चारण करने चाहिए ये बता देते हैं। कल्प के विषय में उन्होंने बता दिया है, बिल्कुल सही है। सीखोगे उच्चारण करना तो प्रयोग कहाँ करोगे? तो प्रयोग करने के लिए वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, यज्ञ के लिए हुए ना। तो ये यज्ञ कहाँ कराओगे? धरती में कराओगे ना। तो धरती में कहाँ कैसे कराओगे कल्प है ना बताएगा। उसमें सुलभ सूत्र भी आता है कल्प में। इन्होंने स्रोत सूत्र का उल्लेख किया, उसमें गृह सूत्र भी आता है, शुल्भ सूत्र आता है। तो शुल्भ सूत्र के द्वारा ही यज्ञ मंडप बनेगा और कुंड बनेगा, उसी में सब नाप तोल लिखे रहते हैं। तो कल्प, अब भाई व्याकरण ही नहीं मालूम होगा तो किसी को समझ भी नहीं आएगा। जैसे अपने यजुर्वेद है, इनके पढ़ने की जो परंपरा है, कहीं रेप को पूरा रा कह देते हैं और कहीं नहीं कहते हैं। कई प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, ये लोग ज़्यादा जानते होंगे, अभ्यास करते हैं। तो व्याकरण को भी पढ़ना जरूरी है। तो शिक्षा कल्प व्याकरण। अच्छा, ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहिए था? ज्योतिष तो नेत्र है, ज्योतिष ही ना बताएगा कब करो। तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। तिथिवारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च, ये पंचांग है ना। तो इन 5 को शोध करके न बताएगा कब यज्ञ करो कब न करो। अब इन्होंने, विनायक जी ने बड़ी बढ़िया बात बताई कि यज्ञमय जीवन है हम भारतवासियों का। हम भोजन करते हैं तो वो भी यज्ञ ही है। आहुति, जसराग्नि में आहुति देते हैं कि नहीं, हम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्य अन्नम चतुर्भुजम। तो वैश्वानर अग्नि तो हमारे अंदर ही रहती है ना। और अग्नि के विषय में बहुत अच्छी बात है कहीं,
बहुत बातों को सुनने के बाद मन में बहुत बताने की इच्छा होने लगती है। अग्नि मीडे पुरोहितम कह करके इन्होंने मन बदल दिया। अरे अग्नि का मतलब तप होता है, तपस्या का आग्नेय हो वही सब ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जिसके पास अग्नि हो, अग्नि माने तपस्या। और इसीलिए वाल्मीकि ने कुछ नहीं कहा, कोई मंगलाचरण, तपः स्वाध्याय निरतम। तपः स्वाध्याय क्या है? यक्ष ने प्रश्न पूछा, किम ब्राह्मणा नाम दैवत्वम। ब्राह्मण कहते हैं देवता, तो क्यों देवता कहे जाते हैं? कहा स्वाध्याय येषाम देवत्वम, इनका देवत्व है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है? वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखता है भूषणकार, स्वाध्यायो वेद, स्वाध्याय ही वेद है। और हमारे यहाँ जो अहरहा संध्याम उपासित, ये काहे के लिए लिखा था? वेद पाठ होता है कि नहीं होता उसमें? तो वेद पाठ तो नित्य होना चाहिए, तभी ना स्वाध्याय होगा। और तप नहीं होगा तो ये तपोधन क्यों कहलाते हो तुम? सारी दुनिया भोग के लिए है, लेकिन हमारा ये जिनके ललाट में चंदन लगा हुआ है, चुटैया बधी हुई है, धोती पहने हुए हैं, ये क्या दिखते हैं? किसी का लंबा है, किसी का तिरछा है, किसी का गोल है, ऐसे चंदन लगे रहते हैं। कहते हैं ललाटम चंदन के बिना लाटम चंदनम बिना, जो चंदन के बिना ललाट होता है उसको देखने से पाप लगता है। हाँ, ये कह रहे हैं चांडाल लगता है। तो चांडाल लगता है वो व्यक्ति जिसके ललाट में चंदन न हो। तो भाई ये चंदन क्यों? चदी आह्लादने। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, छंद की भी बात कही। ज्योतिष छंदो निरुक्तकम, छद या वर्णे धातु है और छद या ऐश्वर्य भी धातु है, दोनों से छंद बनता है। यदि तो लुम धातु से लुम हो गया तो छंद बन जाता है, ये चंद का छंद भी हो जाता है, चकार का चकार होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो कह दिया छंदा पादौ तो वेदस्य, जब बिना छंद के उच्चारण कर लो आप। तुलसीदास जी ने सोचा कि हम लिख दें कि वर्णा नाम अरसंघा नाम रसा नाम, तो मजबूर हो गए। कहा छंदसाम अपि, बिना छंद के आपको कोई ज्ञान नहीं हो। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप इत्यादि 7 प्रकार के छंद हैं कि नहीं? उन्हीं छंदों का परिवर्तन होते होते ये इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा और वंशस्थ इत्यादि आ गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो वेदांग है, ये वेद भगवान को संपूर्ण रूप से प्रकट करने का विषय है। इनके बिना वेद को समझा नहीं जा सकता है। अब भाई निरुक्त क्या चाहे बताओ, गाय की व्युत्पत्ति क्या होती है? किसी से पूछो तो कहीं मिलेगा नहीं। पृथ्वी की क्या होती है? कुछ नहीं। तो ये जाना पड़ेगा यास के पास, निरुक्त के पास। गच्छतीति गऊ, गल कंबल बता दिया कि उनका लक्षण होता है, वो गऊ होती है। तो ये बातों को समझने के लिए हमको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये हम 6 चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कहते रहें वैदिक वेद के विद्वान नहीं होंगे। वेद के पंडित होने के लिए 6 अंग पढ़ना पड़ेगा और इन 6 अंग से ही आपको निश्चित होगा सब। अब दूसरी बात है, वेद का स्वाध्याय बंद हो गया। ये लोग शर्मा जी वगैरह करते होंगे, ये लोग वेद का स्वाध्याय, विनायक जी वगैरह, लेकिन वेद का स्वाध्याय बंद हो गया है। हमारे देश में एक ऐसा काल आया जब भागवत धर्म का अभ्युदय हो गया। बुरा न मानिएगा, ये सच बोल रहा हूँ। नहीं तो बलदेव उपाध्याय की बड़ी मोटी पुस्तक है भागवत संप्रदाय, पढ़ लीजिएगा। और मुंशी राम शर्मा ने भी लिखा है भक्ति का विकास, वो भी करीब 1500 पृष्ठ की पुस्तक है, उसमें भी लिखा है। अब जब आपको स्तोत्र पढ़ना होता है तो उसमें कहते हैं कि वाजपेय शतानि च अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च, ये स्तोत्र पढ़ लो तो 1000 अश्वमेध का फल मिलेगा। 100 वाजपेय, मतलब यही हुआ ना कि स्तोत्र पढ़ो वो न करो। तो ये जब युग आया हमारे यहाँ भागवत धर्म का अभ्युदय हुआ, तो ये वैदिक काल के या तो ब्राह्मण धर्म कह दो, संकोचन हो तो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के विरोध में ये सब प्रकट हुआ है, जो आज भी चल रहा है। सारे संप्रदाय चले, सब संप्रदाय हो गए, 1 के 2 संप्रदाय, 2 के 3 संप्रदाय, कोई वैष्णव, कोई शैव, कोई शाक्त, हैं सब वेद से ही। लेकिन उनकी जो स्तुतियाँ हैं उसको पढ़ो, कहते हैं वेद का पूरा फल मिल जाए। ऐसा क्यों भाई? वेद का फल कैसे मिल जाएगा उसको? वेद तो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। भगवान के तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत् सूर्या, ये कहते हैं कि वेद को मुंह से प्रकट किया, ब्रह्म ने प्रकट किया, ब्रह्मा ने प्रकट किया। यहाँ जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह अचरज भारी, या कौतुक भारी। तो भैया ये तो यस्य निःश्वसितम वेदा, जिनके श्वास से ही वेद प्रकट हुए हैं, तो उनकी श्वास को न पढ़ो, बाकी दुनियादारी सब पढ़ते जाओ।
तो वेद को समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता है। और इनके वेद आप जब पढ़ेंगे, देखिए, बुरा मत मानिएगा, कर्मकांड में आने वाले जितने मंत्र हैं उनका अर्थ भी कर्मकांडी पंडितों को नहीं मालूम है। मानस तो के तनय मान आयुष मानो गोस मानो अश्वे शरीर का, और क्या है, मानो वीरान रुद्र भाविनो बधीर अभिस्मंता सदमित्वा हवा में मंत्र है ये। परंतु इस मंत्र का अर्थ किसी से पूछ लो काहे के लिए किया गया है, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हमारे यहाँ दो परंपरा थी। एक परंपरा में हम वेद मंत्र को यथावत प्रभु सम्मित उपदेश मान करके पढ़ते थे। दूसरी परंपरा आर्य समाज की हुई, उन लोगों ने अर्थ को प्रधानता दी, अर्थ को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वेदों के मंत्रों की पहचान होती, जैसे हमारे ऋषि गोत्र ऋषि होते हैं, फिर प्रवर होते हैं, फिर वेद होते हैं। गोत्र पता चला कि आपके वेद का पता चल जाएगा। ऐसे वहाँ भी कहेंगे, वहाँ भी जब कहेंगे तो मधुच्छंदा ऋषि, क्या है, मधुच्छंदा ऋषि होते हैं अग्निमीडे इस मंत्र के, अग्नि सूक्त के वैश्वामित्रो मधुच्छंदा। वैश्वामित्र विश्वामित्र का लड़का जिसका मधुच्छंदा नाम था, वो उसका ऋषि है, अर्थात उसने देखा उसको। तो इनके जाति गोत्र सारे मंत्रों के निश्चित हैं। और निश्चित होने से क्या होगा भाई, अब त्र्यंबकम यजामहे रटते रहो, लेकिन जब तक विनियोग नहीं बताएंगे पंडित जी, तब तक आपको फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए विनियोग भी उसका आवश्यक है। तो ये वेदों के मंत्रों का अभिप्रयोग करने के लिए आपको उनके ऋषि, छंद, देवता और विनियोग, ये सब अपेक्षित हैं। और सबका विनियोग जान, अरे उसी मंत्र का विनियोग दूसरे प्रयोजन के लिए कर दोगे, दूसरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये मंत्र हैं किसके? जब वो बता रहे हैं कि ऋषि, छंद, देवता ये हैं, तो हम जब मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा होगा, आप पढ़ोगे तो आपका हो जाए। एक ही मंत्र हजारों लोग पढ़ रहे हैं, मृत्यु से को जीतने के लिए सबको फल दे रहा है। अब समस्या ये है कि ये मंत्र आजकल तो माइक में गाए जा रहे हैं। पहले तो स्त्री सूत द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, 3 को सूत, ये त्रयी श्रुति गोचर नहीं थी। एक बात और थी कि जो हमारे यहाँ व्रात्य होते थे, जो नियम का पालन नहीं करते थे, व्रत का पालन नहीं करते थे, उनको व्रात्य, अर्थात वो अलग हो गए। 2 होते थे वेदों में, व्रात्य और दस्यु। दस्यु माने डाकू, और व्रात्य वो जो समाज से अलग कर दिया गया है, जिसने नियम पालन नहीं किया बाहर हो गया। तो इन व्रात्यों के भी सूक्त बनाया अथर्ववेद में जा करके। तो भाई जो ये व्रात्य हैं, इनको कैसे मंत्र पढ़ाया जाए, वेद मंत्र पढ़ा। आजकल तो वेद मंत्र पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं मिलता। जब 20 साल में उपनयन संस्कार होगा तो उपनयन के बाद न होगा वेदारंभ। यहाँ वेदारंभ बिना उपनयन के हो जाता है। कह देते हैं आपकी बपौती थोड़ी है, हमारे यहाँ सारे नियम थे, उसके बाद हम पढ़ते थे वेद को। अब किताब छप गई है तो उसको ले जाते हैं, गलत सही पढ़ते, कहते यही वेद लिखा हुआ है, झगड़ा करते हैं। देखो अभी रामायण की चौपाइयों में झगड़ा था, जो झगड़ा करते थे उनको मालूम नहीं था चौपाई है कि नहीं है, लेकिन झगड़ रहे थे। तो ऐसी भी स्थिति है। ये सब जो स्थितियां हैं, ये वेदांग वार्ता आपको प्रेरित करती है कि आपको सावधान होना पड़ेगा। सारी सृष्टि, सारी मानवीयता आशा भरी नज़रों से आपकी तरफ देखती है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा प्रवर्तन करेंगे। उस प्रकार से वो व्यवहार करेगी और धर्म जागरण होगा। अभी ये शर्मा जी ने बहुत बड़ी बातें की। मुझे लगता है कि जो पंचांग एक जैसा कभी भारतवर्ष में नहीं निकलेगा, क्योंकि कलकत्ता में सूर्योदय अलग होगा और गुजरात के छोर में सूर्योदय अलग होगा। तो अपने सूर्योदय सूर्यास्त के अनुसार वो लोग पंचांग बनाएंगे। उज्जैन का सूर्योदय अलग होता है। अभी वो एक पंचांग हमने देखा है, वो जो वहाँ बनाते हैं यहाँ अपने जावरा वाले विष्णुदत्त, उनका अलग है। पर वो 2 सिद्ध पंचांग दोनों एक ही मिलते हैं, नाम भर लिखा, बाकी एक ही सब मिल रहा है उसमें। इसी प्रकार बनास में भी एक है, BHU में पंचांग विभाग अलग से है, और साल भर पंचांग के लिए वहाँ योजनाएं चलती हैं, बनती हैं, फिर बनाते हैं। फिर भी उसमें त्रुटियां होती होंगी, जो पंचांग के लोग हैं उसमें देखते हैं, तुलना करते रहते हैं। तो भैया स्थिति ऐसी है कि ये जब तक आप तिथि स्वयं स्पष्ट कीजिए ना, तिथि स्पष्ट आप करेंगे। पंचांग इंदौर का पहले निकलता था, अब पंडित लोग इकट्ठा होकर पंचांग निकालें तो यहाँ के सूर्योदय के अनुसार निकलेगा। वही तो उज्जैन वाला तो आनंद शंकर व्यास भी जो पुराने हैं उन्हीं को लिख देते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, वो बन देते हैं। और मेरे समझ से वो सामर्थ्य भी उनमें अब नहीं है, लड़कों में तो है भी नहीं। तो कोई इंदौर का आदमी तैयार तो हो 4 लोगों की
यूनिटी बना लो, समूह बना लो, और पंचांग के लिए योजना करनी पड़ेगी कि यहाँ का सूर्योदय क्या होता है, यहाँ की तिथि कब स्पष्ट होगी। ऐसा बना करके आप पंचांग बना सकते हैं। बाकी तो धर्मशास्त्र की किताबों में लिखा हुआ मुहूर्त वगैरह तो धर्मशास्त्र की किताबों में मिल जाएगा, मुहूर्त चिंतामणि मिल जाएगा, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उनमें सब लिखा मिल जाता है। झगड़ा क्यों होता है? हम धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते। धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो निर्णय जो दीपावली का झगड़ा हो जाता है, कभी होता है, उनमें सब लिखा है, जो लिखा है उसको मान लो। क्यों मानना तो पड़ेगा आपको। जब आप पंचांग को मान रहे हो किसी एक को, तो धर्मशास्त्र में तो लिखा हो, किसी पंचांग के लिए थोड़ी लिखा है। वो तो लिखता है तिथि जब होगी तब हम देंगे। तो उनकी कल्पना को अगर किया जाए, धर्मशास्त्र पहले विषय होता था, अब धर्मशास्त्र पढ़े नहीं जाते हैं, तो उनको अगर पढ़ा जाएगा, निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु दोनों, निर्णय सिंधु तो निर्णय देता है, धर्म सिंधु कोई निर्णय नहीं देता है, सबके वचन उद्धृत कर देता है, जिसके वचन मानना हो मान लो। अगर ये बात कर ली जाएगी तो ये जो हमारी समस्या है ये समाप्त हो जाएगी। अच्छा, बनारस का पंचांग हमने देखा और वहाँ के सूर्योदय के अनुसार उसने बना दिया, तो माइनस करो ना अपना भाई। तात्कालिक ग्रह आपको स्पष्ट करना है, सूर्योदय तात्कालिक करना है, तो स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड टाइम में उसको घटाओ बढ़ाओ जैसा होता हो, माइनस प्लस जो भी करना होगा। उज्जैन का भी, उज्जैन से भी यहाँ मुझे लगता है 4 मिनट का अंतर पड़ता है। एक अंश में 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट का फर्क पड़ता है। बहुत पहले ये सब हम करते थे, हमको रुचि थी, अब तो कोई रुचि नहीं है, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। ये गिरीश ने आग्रह किया तो मैं आ गया, बोलने की भी इच्छा हमारी नहीं होती है, क्योंकि सब विद्वान हैं, सबका मत है, और हम तो नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं। अब उनसे पूछो कि तुम क्यों मानते हो, तुम्हारा आधार क्या है मानने का, कोई ग्रंथ आधार है क्या? नहीं, हम तो ये मानते हैं। तब भाई ये जो कोई मानने ही नहीं है तो काहे के लिए धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र तो इसलिए था कि शास्त्रीति शास्त्रम, जो शासन करता है उन्हें शास्त्र होगा। तो भाई जब शास्त्र को नहीं मानना है तो इन सब बातों से कुछ नहीं है। तो वेदांग की बातें और खासकर जो अब इनमें सब बातों पर चर्चा नहीं हो पाई है, ज्योतिष पर अधिक हो गई है, कल्प पर इन्होंने कर दिया, सबको विषय बांटा नहीं था तुमने। अगर विषय बांटते तो सब लोग अपने अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अब व्याकरण तो समुद्र है, अब व्याकरण में क्या बात करो, संधि समास की थोड़ी थोड़ी बात कर लो, बाकी कहाँ घुसोगे वहाँ। तो उसको जानने के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए व्याकरण प्रथमे ही विद्वांसो वही व्याकरणा। अगर नहीं जानोगे, शब्द नहीं जानोगे, प्रयोग नहीं जानोगे, धातु नहीं जानोगे, क्या करोगे? धातु तो क्रिया है, धातु तो जीवन है, धारणात् धातवा। जैसे शरीर को धातुएं धारण करती हैं, वैसे वाक्य को धातुएं धारण करती हैं, क्रियाएं धारण करती हैं। खैर, इन सब विषयों का आलोडन एक दिन में नहीं होगा। इनके लिए आपको सत्र लगाने पड़ेंगे। एक एक वेदांग का एक एक सत्र, 2-2 सत्र आपको करना पड़ेगा। और उसमें जरूरी क्या है? जरूरी है कि प्रश्नोत्तर सत्र होना चाहिए। हमारी जनता को, हमारे यजमान को कितना समझ में आया? आज तक कोई यजमान नहीं पूछता होगा कलश पहले पूजाओगे कि गणेश जी की पूजा करोगे, किसी ने नहीं पूछा होगा। उनको कोई जो पंडित जी कहें वही से दक्षिणा से मतलब है। हमने कभी नहीं सोचा कि कलश की पूजा ही क्यों, कि गणपति की पूजा ही क्यों, किसी ने पूछा ही नहीं। हमारे इस प्रकार के ग्राहक नहीं हैं। तो इसका भी जिम्मेवार, इसका भी दायित्व हमारा ही आपका है। जो हम चंदन चुटैया वाले सब संसार को प्रणाम के आशीर्वाद देते हैं, तो हमारी ही ड्यूटी है कि हम सब करें। मैं बधाई देता हूँ गिरीश को कि इन्होंने कम से कम ऐसे अवसर पर कुछ लोगों को खड़े होकर के अपनी बात कहने का अवसर दिया। अब यहाँ तो हमने कुछ लोगों को सुना कि ज्योतिष में अपनी रिसर्च बता रहे थे। अब भगवान जाने ज्योतिष में वो क्या रिसर्च कर रहे हैं। कोई अभी तो ग्रह हो गए हैं 3-4 और, पहले तो केवल ये 7 ही ग्रह थे। ये 12 मिहिर वगैरह तो मानते नहीं थे, राहु केतु को छाया ग्रह हैं, और आधा तो मैं भी नहीं मानता हूँ इनको। और इनके नाम से जो काम करते डराने के लिए, राहु केतु न हो, शनि न हो, तो यजमान का कोई, पंडित का कोई कल्याण नहीं होगा। क्योंकि या तो राहु खराब होता है, या केतु या शनि, या तो कह दें कि विष योग बन रहा है, वो यजमान का जाने। अब क्या उपाय क्या है? तो कहा हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करोगे? अनुष्ठान कराओ, दक्षिणा बता देंगे, पंडित कितने लगे बता देंगे। ये सो हमारे मित्र लोग कर रहे हैं। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये कि राहु केतु को मैं पूरा ग्रह तो मानता नहीं हूँ, कहीं ज्योतिष में भी नहीं लिखा है पूरा। और मुझे लगता है कि वो अपने बृहत संहिता में तो इनका कोई उल्लेख है नहीं, बराबर ने इनको ग्रह नहीं माना है। फिर भी ये ग्रह हैं, 3-4 और बन गए हैं अब ग्रह भी नए नए। उनके विषय में भी जो नई पत्रिका बनाओ तो आते हैं। हम का मैं तो इनको जानते ही नहीं हूँ, तो 7 को ही जानता हूँ ठीक से।
उन्हीं को समझ लो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगे न लगे, सूर्य की साधना करने वाले का कोई प्रतिकूल ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अगर सूर्य की साधना किया है किसी ने, अब वो कैसे करता है, पहले तो 4 बजे से स्नान करके बैठते थे, जपते थे कि आप मेरी बुद्धि को ठीक करो, और जब सूर्योदय होता था तो उनको सूर्यार्घ दे करके परिक्रमा करते थे, फिर अग्नि में हवन करते थे। अब ये सब परंपराएं नहीं रह गई हैं। तो हमारा अनुमान ऐसा है कि जो भारतवर्ष में जब किसी के लड़का पैदा होता है तो सूर्यमंडल में नगाड़े बजते हैं। क्यों? कि ये पैदा हुआ है, हमको सूर्यार्घ देगा। पूछिए कितने लोग सूर्यार्घ देते हैं। मंदेहा नाम का राक्षस, उपनिषदों में कथा है, सूर्य को घेरते हैं। उदय के समय, अस्त के समय जब जल में छींटे देने वाला अर्घ दिया जाता है तो वो छींटे वज्र के समान उनको लगते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है, बाल रवि घेरहि दनुज। तो इसलिए हम अगर सूर्य की साधना करने वाले हैं, अरे क्यों नहीं भाई, भा माने कांति, दीप्ति, प्रकाश, ज्योति, उसमें रत कौन रहता है? भारत। तो प्रकाश में रत माने प्रकाश का सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सूर्य। तो हम तो सूर्य की साधना उपासना करने वाले ही लोग हैं, और सूर्य की उपासना हम बचपन से करते आए हैं। सूरज पूजा होती है कि नहीं होती है? ये काहे के लिए होती है? चंद्र पूजा कर लो, चंद्रमा कहाँ है? उसके पास प्रकाश है, सूरज से उधार लेकर के चमकते हैं ये महाराज जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक हम सूर्य साधना करेंगे तो सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएंगे। और कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति होता है जब, तो उससे सूर्य की पूजा कराई ही जाती है। सूर्य का दर्शन, सूर्य की तो विवाह होता है तो उसमें भी सूर्य दर्शन कराते हैं। और तच्चक्षुर्देव हेतम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत, ऐसे मंत्र का पाठ करते हैं। अभी बीच में आया था कि नहीं रात को विवाह ही नहीं होना चाहिए, तो वो ध्रुव बुद्धि से, अगर रात है तो ध्रुव दर्शन करवाते हैं। राजेंद्र दास जी ने कहा था ये कि रात में विवाह नहीं होना चाहिए। राजेंद्र दास जी ने कहा होगा तो कर्मकांड नहीं जानते वो, क्योंकि विवाह पद्धति में लिखा है सूर्य नहीं हो तो ध्रुव मुदीक्षस्व ध्रुवमच ध्रुवम त्वाम, ऐसा लिखा है कि नहीं? रात में वेद पाठ भी नहीं करना, ये बोल रहे हैं। अरे वो बोलने दो उनको, उनका प्रवचन भर होना चाहिए, रात को भी दिन को भी। ये थोड़ी बात होती है यार, हम पंडितों की बात करो, रात को सब। अरे अपना ये है कि यज्ञ यजन में रात्रिकाल में हवन इत्यादि नहीं कराते थे आप लोग, अब तो सब होने लगे। अब हवन ही नहीं होता है। पहले तो नित्य हवन, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिनके घर में स्वाहा और स्वधा नहीं होती है, माने देव और पितृ के लिए कोई नहीं स्मरण किया जाता है, शमशान के समान है। कहाँ कोई पालन करता है? भगवान का नाम ले लिए बहुत होता है, नहीं तो मंदिर बने हैं। पहले हम लोगों के घर में मंदिर होते थे, अब कहते हैं मंदिर दर्शन करके आए थे। कुछ संप्रदाय के लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हम लोगों के यहाँ तो मंदिर घरे में होता था। जब बड़ा उत्सव होता था तो मंदिर जाते थे। अब क्या है कि कहा मंदिर में दर्शन कर लिया, घर में क्या करना है? घर में मंदिर के लिए, अग्नि के लिए भी स्थान नहीं है। पहले तो ये था कि अग्नि होती थी घर में, 3 प्रकार की अग्नियाँ घर में रहती थीं। अतिथियों के लिए अलग अग्नि में भोजन होता था, हवन अलग हवनी अग्नि में होता था। तो भैया अब क्या हो गया है, अब वो लाइटर ने, दीप सलाका ने अग्नि को अरेस्ट कर लिया है। अब उनको निकालो तो उसमें कुछ, अरे पहले अग्नि दूसरे घर की ली नहीं जाती थी। हम तो गांव के हैं भाई, कि अगर आग घर में नहीं है तो किसके यहाँ से आग ले आना है सोचना पड़ता था। सबके घर की अग्नि नहीं आती थी। और वो अग्नि जो हमारे घर में रहती थी वो तो अरणि मंथन से पैदा की हुई अग्नि रखी जाती, उसकी रक्षा की जाती थी। अब नहीं होता कहीं कुछ, अग्नियागार नहीं है, अग्निशालाएँ नहीं हैं, बदल गया। इस युग में आप लोगों को ऐसे धर्मशास्त्र के ये विनायक जी और ये शर्मा जी ये सब निर्देश करेंगे, उस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। कुछ तो आप लोग भी इनसे अच्छा जानते होंगे और उसको अनुपालन करते होंगे। तो भैया जिस प्रकार से धर्म की रक्षा हो सके, क्योंकि धर्म ही भगवान का स्वरूप है, धर्म ही भगवान है और कोई नहीं है। इसलिए जैसे उसकी रक्षा हो उस प्रकार से आप सबको व्यवहार करना चाहिए। ये वेदांग वार्ता भी इसीलिए है कि वेदों की रक्षा हो। अगर वेदों की रक्षा नहीं होगी तो किसकी रक्षा करेंगे? इन्होंने एक एक मंत्र को बता दिया कि अग्नि ही हमारा जीवन है। अग्नि कम हो जाए तो मर जाओगे, अग्नि अधिक हो जाए तो भी मर जाओगे। तापक क्रम अधिक होगा तो मरोगे, और कम होगा तो भी मर जाओगे। तो अग्निहीन है हमारे जीवन का प्राण तत्व। और क्या है?
फिर कहा कि अग्निवीर नहीं, शरीर में कितना रहता है जल तत्व, तो कहा सन्नोदी वीरभिष्ट, जल की भी प्रार्थना किया, अब फिर पूरा वेद बन गया। मगर बड़ी अच्छी बात यह है, लगता है टाइम अधिक हो रहा है, बोलो ना आप, तो आपके लिए कोई टाइम नहीं। मैं 2-4 मिनट एक बात कह देता हूँ कि भाई इन्होंने यज्ञ की बात तो की, मगर हमको ये लगा कि जब ऋग्वेद खत्म होता है, जब ऋग्वेद समाप्त हो रहा है, तो क्या कहता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांस जानताम, तो कहता है साथ में चलो, एक ही बात बोलो, एक गति से चलो, एक वाणी बोलो, आपके मन मस्तिष्क एक जैसे हों, तब तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सारे सूक्तों की रचना करने के बाद अंत में उपदेश यही देता है। और ये यजुर्वेद भी लिखे तो जो उन्होंने सुनाया, दूर से दूर दूरवंतम, उसी अध्याय का है। बहुत बातें किया यज्ञ के लिए, लेकिन जब अंत होने लगा तो क्या कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम। देखो भाई, सोने के बर्तन से सच को छिपा दिया गया है, तो सच नहीं है, अब झूठा ही झूठ दिखता है। तो सूर्य नारायण से प्रथमत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषा देवता, पूषण सूर्य का नाम है, उसको खोलो ताकि लोगों के सामने सत्य, कहते काहे के लिए, सत्य धर्माय दृष्टये, पाठ भेद भी है सत्य धर्माय में, लेकिन हम तो यही मानते हैं सत्य के लिए, धर्म की दृष्टि देने के लिए उसको खोल दो। अब इनमें भी जो कहा है, जो अपने सामवेद है, उसमें भी स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवा, ये अंतिम मंत्र है, सबका कल्याण हो। अथर्ववेद में भी वही है, स्वस्ति वाचन का ही मंत्र है। तो हम करते हैं तो भद्रम करणे भी तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब की स्वस्ति हो, कल्याण हो। ये बहुत व्यापक न हो जाए व्याख्या, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। आप लोग को थोड़ा बताया, इसको अध्ययन करेंगे तो और आनंद आएगा। लेकिन हमारे आज करके जो पंडित हैं, तो वो अंत में कहते हैं विष्णवे नमः, अन्ना कहें तो काम थोड़ी होगा, तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो यज्ञ क्या है, कहा यह देव पूजा संगति कर्ण दाने सुदेव पूजा, सत्संग और दान की विधि जहाँ होती है वहाँ यज्ञ होता है, केवल स्वाहाकार में यज्ञ नहीं होता है। ये विशेष बातें हैं। वेदांग वार्ता के बहाने कुछ अच्छी बातें करने का सबको अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। हमको भी इनके विशेष आग्रह से आकर के यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला। सबको नमस्कार, धन्यवाद, आभार।